पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जय यीशु की हार्टी वेलकम। बाइबल अध्ययन के इस एपिसोड में, पिछले एपिसोड के आखिरी में मैंने कहा था कफरनहूम में दो बड़े और सुंदर मूर्तियां, एक प्रभु यीशु की और दूसरी संत पेतरुस की, और प्रभु यीशु उन्हें यानी संत पेतरुस को स्वर्ग राज्य की कुंजियां देते हुए वह दृश्य, एक बहुत ही सुंदर दृश्य मेरे मन में रहता है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस दृश्य को अपने मन में लाएं। और हमने ये भी देखा कि संत पेतरुस प्रभु यीशु को मसीहा, ईश्वर के पुत्र और जीवंत ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानते हैं और परिचय देते हैं और विश्वास की घोषणा के रूप में हमें प्रदान करते हैं। और मैं दृष्टिहीन व्यक्ति का वह चमत्कार और संत पेतरुस के विश्वास की घोषणा, इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन, तुलना करना चाहता हूं। तुलना, प्रभु यीशु के प्रश्न क्या था, क्या तुम देखते हो? पहला प्रश्न, वह दृष्टिहीन व्यक्ति कहता है, जी हाँ मैं देखता हूं। लोग पेड़ के समान हैं और वे चलते हैं। यहां दूसरा प्रश्न, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता, एलियस या अन्य नबियों में से कोई। इधर आधा दृष्टि और यहां आधा प्रकटीकरण, दोनों आधा ही है, यानी अधूरा है। ये अधूरा अच्छी बात नहीं है। अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो फिर उसका अध्ययन करके, गहरी अध्ययन करके पूरा की पूरा हमें समझना जरूरी है। नहीं तो जितना आधा मटके में पानी लेके जाएंगे तो फिर वो कितना तकलीफ, और पानी बाहर भी बह सकता है, पर पूरे मटके में लबालब करके हम ले जाते हैं तो वहां वो सुरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ज्ञान भी, संत पेतरुस का भी। इसलिए दूसरा प्रश्न पूछना पड़ता है, आप लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? तो विश्वास की घोषणा। और यहाँ दृष्टिहीन व्यक्ति से और एक बार प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श करके पूछते हैं कि अभी, कहता है कि मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। स्पष्ट रूप से वह देखता है दृष्टिहीन व्यक्ति, स्पष्ट रूप से संत पेतरुस की विश्वास भी यह कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर के पुत्र है और मसीहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये 3 चमत्कार, नंबर 1 गूंगे बहरे व्यक्ति का चमत्कार अध्याय 7 में, और अध्याय 8 22 से 26 में दृष्टिहीन व्यक्ति का चमत्कार, और तीसरा ये संत पेतरुस का विषय विश्वास की घोषणा। ये इसको भी हम तीनों को एक साथ रखकर यह अध्ययन करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु को जानना एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस में ही हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु यीशु किस प्रकार अपना गैर यहूदी समर्थक का अपने धारण को दर्शाते हैं। पढ़ेंगे हम अध्याय 13 पद संख्या 10। क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। गैर यहूदी समर्थक, प्रभु यह चाहते हैं कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में, सारे संसार में, सभी राष्ट्रों में किया जाए। ये सिर्फ यहूदियों के लिए दिया हुआ एक देन
नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सारी जनता के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए दिए जाने वाला एक देन है, एक दान है, एक ईश्वर का गिफ्ट है। इस गिफ्ट को, दान को देना हमारा कर्तव्य है, सभी राष्ट्रों को, न सिर्फ यहूदियों को। सिर्फ उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाया था इस एपिसोड की शुरुआत में, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में, किसकी? वह पापिनी स्त्री बेथानिया के भोज में, सीमोन कोड़ी के घर में जब वो भोजन करते थे, एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आकर वो प्रभु यीशु को उंडेल दिया है। देखिए, उस एपिसोड को याद करिए, और वहां प्रभु यीशु बड़े प्यार से कहते हैं, जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इस महिला की, इस स्त्री की स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। ये इसके द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु सारे संसार के मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में जन्म लिए, और इनका सुसमाचार का प्रचार प्रसार सभी राष्ट्रों में किया जाना चाहिए। अभी हम एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं। संत मार्कुस किस प्रकार रोम के लोगों को, या रोम साम्राज्य को, जिन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर मार डाले जाने की आज्ञा दी थी, उन्हें कैसे क्षमा करते हैं, किस प्रकार क्षमा करते हैं? तो सुसमाचार के शुरू में हमें जाना चाहिए। हम लोग 8 और 9वीं अध्याय तक पहुंचे थे। अभी हम पीछे जाएंगे और कुछ चीज़ों को देखेंगे, यह दर्शाने के लिए कि प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन के शुरुआत से ही किस प्रकार उन्हें यहूदी धार्मिक नेताओं का हॉस्टिलिटी, विरोध, उन्हें सामना करना पड़ा। अध्याय 2 पद संख्या 1 से अध्याय 3 पद संख्या 6 तक हम देखते हैं। सबसे पहले अध्याय 2 के शुरुआत में अर्धांग रोगी का वह चमत्कार। सराहनीय बात है कि जब ये 4 लोग उस अर्धांग रोगी को यीशु के पास लाने का विचार रखे हैं, फैसला करते हैं कि हम प्रभु यीशु के पास ले जाएंगे, वो जरूर इसको चंगाई करेंगे। लाते हैं, घर लबालब भरा है, भीड़ बहुत है, उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया, सोचते हैं दूसरा कुछ करना चाहिए, किसी भी हालत में इस रोगी को प्रभु यीशु के समक्ष, उनके सामने लाना ही बहुत जरूरी है। इसलिए वे क्या करते हैं, उन्होंने ऊपर की छत, घर के ऊपर की छत खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। नीचे उतारते हैं, विश्वास। इसे देखकर कहते हैं, प्रभु बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तुरंत ये फरीसी और शास्त्री सब कहते, कौन पाप क्षमा कर सकता है? हम जानते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। अगर यह व्यक्ति कहता है कि बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो उसका मतलब ये जरूर अपने आप को ईश्वर समझता है। दिस इज ब्लास्फेमी। ये मृत्यु का दंड देने वाला, दंड पाने वाला एक बहुत बड़ा अपराध है, एक क्रिमिनल एक्ट है, जो ईश्वर के पुत्र समझना और अपने आप को ईश्वर के बराबरी करना, ये सही नहीं है। ये देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था, यहूदियों के नेताओं के हॉस्टिलिटी, किस प्रकार प्रभु यीशु को वे विरोध करते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु लेवी को बुलाते हैं अपने शिष्य के रूप में। पेत्रुस, अंद्रयस, याकूब और योहन के बाद 5वां
प्रेरित के रूप में एक चुंगी घर में बैठने वाले एक पापी को बुलाते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुयायी बनो, मेरा शिष्य बनो, मेरा प्रेरित बनो। वह भी आते हैं। और उसके बाद वह लेवी, जिसको हम मत्ती के रूप में भी पहचानते हैं, वे एक बहुत बड़ा भोज का प्रबंध करते हैं। उस भोजन पर वे अपने मित्रों को भी बुलाते हैं। अपने मित्र कौन हैं? सभी पापी और नाकेदार सभी आते हैं। प्रभु यीशु भी उनके साथ बैठते हैं, उनके शिष्य भी उनके साथ बैठते हैं। कहा जाता है, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? अध्याय 2 पद संख्या 16। क्यों बैठते हैं? उनके विरुद्ध होना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यीशु ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है और नबी है और गुरुवर है, रब्बी है। तो अगर वो रब्बी हो तो फिर वो जरूर ये पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन नहीं करता। तो हॉस्टिलिटी, विरोध करते हैं। और यह घटना प्रभु यीशु को एक बहुत बड़ा पाठ सिखाने के लिए, एक बहुत बड़ी सीख देने का अवसर बन जाता है। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। विरोध करते हैं जरूर, पर उस विरोध से प्रभु डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते, अपने मिशन कार्य को वहीं समाप्त नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। निरोगियों को नहीं, परंतु रोगियों को भला चंगा करने आया हूँ। तो विरोध करते हैं। दूसरी घटना है जहाँ हम प्रभु यीशु को देखते हैं किस प्रकार उस विरोध को वो सामना करते हैं। और उसके बाद विश्राम के दिन में शिष्य जो करना नहीं चाहिए उसको करते हैं। भूखे थे और गेहूं के खेत के बीच में होकर जा रहे थे और शिष्य भूखे मारे चलते चलते गेहूं के बालें तोड़ने लगे और उन्होंने उसको साफ करके थोड़ा सा खाने लगे। तुरंत फरीसी, देखिए प्रभु यीशु को बोलते हैं, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है ये क्यों वही कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको क्यों करना है। मॉरल पुलिस, वे अपने आप को मॉरल पुलिस, एथिकल पुलिस, रिलीजियस पुलिस के बारे में खुद नियुक्त करके प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों के पीछे जाते हैं गलती ढूंढने। हर चीज में गलती ढूंढना, ये था उनके हॉस्टिलिटी का, विरोध करने का एक तरीका था। तो प्रभु क्या उत्तर देते हैं? क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और साथी, पुराने विधान, प्रभु यीशु पुराने विधान को अच्छी तरह से जानते थे। कहा जाता है कि माउंट ठाबोर जहाँ प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ, उसके आसपास में बगल में एक बहुत बड़ा स्कूल था। प्रभु यीशु के समय में प्रभु यीशु वहाँ जाकर अध्ययन किए। जरूर उनकी माता पहली शिक्षिका थी, उन्होंने, क्योंकि पिताजी अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रोफेशन जो भी हो अपने पुत्रों को सिखाते हैं, परंतु धार्मिक शिक्षा माताओं से दिया गया था। मम्मी लोग ही बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद जब बड़े हो गए, स्कूल जाने का उम्र जब आ गया, तो फिर वो बच्चों को वे स्कूल भेजा करते थे। तो माउंट टाबोर के बगल में स्कूल, आज तो कुछ दिखता नहीं है क्योंकि 2000 वर्ष से ज़्यादा 2025 वर्ष हो गया है, तो बहुत सारे चीज़ मिट गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्योंकि भूकंप बहुत है प्रभु यीशु मसीह के भूमि पर और युद्ध कितने सारे, इसलिए ज़रूर युद्ध में वह नष्ट हो गया होगा। परंतु प्रभु यीशु पुराने विधान, अपने समय के पुराने विधान यानी तनाक, तोरा, नबीम और कितबीम, यानी फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल, द पेंटाट्यूक 5 और
23 नबियों की किताब और 13 विजडम राइटिंग्स जो है 39 बुक्स 49 किताबों को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वे यह उदाहरण देते हैं कि राजा दाऊद, जिसको मैं और आप लोग बहुत बड़ा समझते हैं, उसने खुद जब भूख लगी तो फिर मंदिर में प्रवेश किया। जो रोटी सिर्फ पुरोहितों के लिए रखा गया है, जो अभिषिक्त किया गया है, उन्होंने उठाकर खाया और अपने सैनिकों को भी दिया। भूख में, मानव की भूख में जो नहीं दिया जाता है उसमें क्या फायदा है, उससे क्या फायदा है, इसलिए उसने खाया। ठीक उसी प्रकार विश्राम दिवस में भूख के मरे एक व्यक्ति को कुछ खाना देना या खुद कुछ खाना ढूंढ के खाना में कोई तकलीफ नहीं है। ये एक पाठ पढ़ाते हैं प्रभु यीशु अध्याय 2 पद संख्या 27 में। विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। और यह भी समझ लीजिए भाई और बहनों, 28वां शब्द में पद संख्या में, इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है, गुरु है। भाई और बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बाइबल अध्ययन करने का यह सुंदर अवसर के लिए, मौके के लिए। और कितनी अच्छी बातें प्रभु यीशु हमें समझाते हैं, जो 2000 वर्ष पूर्व दिया गया था, सिखाया गया था। लोगों ने उसको अध्ययन किया, याद किया, और मार्कुस ने उसको सुना और अपनी तरीके से पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, प्रेरणा पाकर इधर लिखा है। आज भी ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द जिंदा है। उस जिंदे लिविंग शब्द को, वर्ड को हम ग्रहण करने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और जैसे मैंने कहा है, आप लोग ज़रूर सुनिए, पवित्र बाइबल खोलिए, संत मार्कुस का सुसमाचार पढ़िए, और जो भी प्रश्न आपके मन में, सवाल आपके मन में उठता है, उसे लिखिए कमेंट्स में, और आगे हम ज़रूर उत्तर देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु की।